अरे देखिए, आज जो हम फंक्शन करेंगे, एक हम करेंगे अपर, एक है लोअर और एक है प्रॉपर। और मैंने कौन सी लिखी हुई है? पर लोअर, प्रॉपर, काउंट इफ। अच्छा देखिए, पहले अपर लोअर और प्रॉपर कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपल ये है कि अगर मैं एक शीट बनाता हूँ, मिसाल सीरियल नंबर और यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे एज, इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर सारे कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिखता, यहाँ पे मैंने लिख लिया कि 1 और 2 और इसको सेलेक्ट करके मिसाल जितनी भी स्टूडेंट है यहाँ मैंने लिख ली। इस तरह जब नेम टाइप किए जाते हैं तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक नहीं, मिसाल के तौर में आपसे कहता हूँ कि नदीम खान, ठीक है, और काशिफ हामिद, ठीक है, माजिद अली, अली खान, बिलाल अहमद, बस इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखें, जब इंसान टाइपिंग करते हैं तो लाजिम बात है, देखें जिस तरह मैंने काशिफ खान तो लिख लिया ना, सॉरी नदीम खान, तो नदीम का एन कैपिटल आ गया लेकिन खान मुझसे के छोटा रह गया है, क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। जिस तरह माजिद अली मैंने लिखा है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, काशिफ हामिद भी मैंने सही लिखा है। जब भी नाम टाइप किए जाते हैं तो पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखा जाता है। अब मैंने इस तरह सारे नाम टाइप कर लिए और यहाँ पे मैंने एज वगैरह भी लिख ली है, मिसाल के तौर पर चलो 15, 18, 17, और यहाँ पे बस इसी 16 को मैं नीचे कर देता हूँ। ये सोचिए कि हमने सारा ये लिख लिया, ठीक है। अब मुझसे ये कहा जाए कि इन सब को हमें तो कैपिटल में चाहिए था, तो वर्ड में तो आसान है, शिफ्ट F3 करके आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो मैं अपर का फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, अपर का फार्मूला नहीं, फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल करूँगा? बहुत आसान हल है। आप अगर आपके पास यहाँ पे आगे जगह है तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर इसके और इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर दें। जब आपको बी और सी के बीच में कॉलम चाहिए तो आप सी पे आएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। अब मुझे इन सब को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल फार्मूला है, इज इक्वल टू अपर और ब्रैकेट क्या कर लूँगा, स्टार्ट कर लूँगा। इसमें ये नहीं है कि जिस तरह हम रेंज पकड़ते हैं, इसमें रेंज नहीं सेलेक्ट करनी, इसमें जस्ट पहले सेल में क्लिक करना है बस, इज इक्वल टू अपर, और इस सेल में आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, देखिए नदीम खान किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके जब नीचे ले आऊँगा तो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हटाना है और इसकी जगह किसको लाना है, इसको लाना है, क्योंकि अब दोनों तो नहीं होंगे, या तो ये होगा या फिर कैपिटल में होंगे। तो इसको आपने कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल V नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, बल्कि पेस्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ करनी है, पेस्ट वैल्यूज़। जैसे मैं पेस्ट वैल्यूज़ करूँगा, देखिए ये वैल्यूज़ उठ के कहाँ पे आ गई हैं, इधर आ गई हैं। जस्ट आप इसको राइट क्लिक करें और इसको क्या कर दें, डिलीट। देखिए आपने जितने भी नाम थे मैंने विद इन 1 मिनट किस में कन्वर्ट कर दिए, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला लफ्ज़ कैपिटल करूँ, पहला लफ्ज़, तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, प्रॉपर। और अगर मैं कहता हूँ कि सारे छोटे करो तो लोअर। फार्मूला एक जैसा है, क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे पहला लफ्ज़ बड़ा करना है, जिस तरह से पहले मैंने लिखा था लेकिन कुछ पहला लफ्ज़ छोटा आ गया था, कुछ कैपिटल आ गए थे, कुछ छोटे आ गए थे, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉपर और ब्रैकेट शुरू। जिस तरह अपर है उसी तरह प्रॉपर का फंक्शन भी है। जस्ट आपने पहले सेल में क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, सही हो गया, पहला लफ्ज़ कैपिटल हो गया। और अब आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे, सारे हो गए, पहला लफ्ज़ कैपिटल हो गया सबका। कंट्रोल C कॉपी, फिर कहाँ पे जाएंगे, उधर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट वैल्यू से। देखिए ये वैल्यूज उठ के इधर आ जाएंगी और आप इसको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे तो आपके पास। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब को किस में कन्वर्ट करो, लोअर में, तो कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे, अब मैं देखें यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्या करूँगा, इज इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट शुरू, किस में क्लिक कर देंगे, इसमें, एंटर। देखिए ये 1 मिनट का काम है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके इधर तक ले आते हैं, कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं
और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट में जाके क्या कर देंगे, पेस्ट वैल्यूज़, और इसको राइट क्लिक करके डिलीट। तो ये मिनट 30 सेकंड से पहले भी हो सकता है अगर आपको आता हो, ठीक है ना। अब मैंने सारे नाम टाइप कर दिए और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे पेलर्स कैपिटल चाहिए, तो देखिए कितना जल्दी हो सकता है। सिर्फ आपने क्या लिखना है, प्रॉपर ब्रैकेट शुरू, पहला सेल में क्लिक कर दोगे, एंटर का बटन प्रेस कर दोगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको नीचे ले आओगे, कंट्रोल सी कॉपी, इधर क्लिक करके किधर चले जाएंगे, पेस्ट में, और पेस्ट वैल्यूज़, कितना जल्दी होगी, ठीक है ना। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसको फिर हटा देंगे, सिर्फ आपने अपर लिखना है और ब्रैकेट शुरू कर देनी है, प्रॉपर लिखना है और ब्रैकेट शुरू कर लेनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अपर के साथ क्या होगा, कैपिटल में कन्वर्ट होगा, लोअर के साथ क्या होगा, स्मॉल में कन्वर्ट होंगे, और प्रॉपर के साथ क्या होगा, पेलर्स कैपिटल होगा। वो फार्मूला एक जैसा है, जस्ट आपने क्या करना है, जिस तरह ये अपर में लिखा हुआ है ना, और मैं कहता हूँ कि इस अपर को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू अपर और ब्रैकेट शुरू, इधर आपने क्लिक करके क्या कर देंगे, एंटर का बटन प्रेस कर देना, देखें अपर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँ तो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर में, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा, इधर क्लिक करके काम पे चले जाएंगे, पेस्ट में, और पेस्ट वैल्यूज़ करके आप बाद में इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देखिए आपकी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। काउंट इफ़ का जो फंक्शन है, काउंट इफ़ का, वो थोड़ा सा लेंथी है, उसकी लेंथी नहीं है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल थोड़ी सी उसकी आपको देनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे देखें सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि नेम, ठीक है। और चलो यहाँ पे एक सिंपल सा एक वो बनाते हैं, नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेड, एग्जाम्पल सिंपल बना देता हूँ, फिर आपको इसके आप काउंट इफ की समझ आ जाएगी। 1 2, और अब आप सोचें कि हमारे पास ये मेरे पास 13 जितने बंदे भी हैं, जितने भी हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे माजिद, और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे तक ले आऊँगा। अब यहाँ पे इनके ग्रेड मैंने लिखने हैं, मिसाल के तौर पर ए बी सी, ए बी बी भी जोड़ा छोड़, अच्छा बी सी ए, ये मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। एक रिज़ल्ट मैंने तैयार कर लिया इस तरह ग्रेड वगैरह, और साइड में मुझसे ये कहा जाए कि यहाँ पे आप समरी बनाओ, क्या बनाएं, समरी बनाएं, और समरी में आप लिखें कि ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखने के टोटल मिसाल, ठीक है, इसको हटाए थे, इधर आप हेडिंग दे दें किस चीज़ की, ग्रेड की, और आगे आप क्या लिख लें, टोटल 13 बंदे हैं, 13 बंदों में से ए ग्रेड वाले कितने हैं, 13 बंदों में से ए ग्रेड वाले कितने हैं, तो ये तो आपको गिनना पड़ेगा, देखें 1 2 3 जितने भी हैं, तो ये तो चलो 13 बंदे में गिन लूँगा, लिख लूँगा 5। अगर मेरे पास 100 बंदे 150 बंदे हों, फिर उसमें से एक ख़ास तादाद मालूम करना ये मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम क्या, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंट करें इफ़। देखिए काउंट तो काउंट है, इफ़ का मतलब है कि शर्त, कौन सी चीज़ आपने मालूम करनी है। देखिए बहुत सिंपल सा फंक्शन है कि इज इक्वल टू काउंट इफ़ और ब्रैकेट शुरू, काउंट इफ़ और ब्रैकेट। देखो जो भी आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ना, उसके आगे आपको ये बताएगा कि आगे आपने क्या करना है। ये क्या कह रहा है, पहले क्या करो, रेंज बताओ, रेंज ये वाली है ना, ये रेंज बताओ। मैं इसको कह रहा हूँ कि काउंट इफ़ करो, इस रेंज में कॉमा लगाओ, कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर लोगे, ये वाली, इसके अंदर आपने क्या लिख लेना है, ए, और ब्रैकेट को बंद कर दोगे। आप ये कह रहे हो कि इस रेंज में किसको मालूम करो, ए, कितने ए हैं, एंटर, सही आ गया कि नहीं। बी कैसे मालूम होगा, काउंट इफ और ब्रैकेट शुरू, फिर सबसे पहले रेंज, रेंज के बाद कॉमा लगा के, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप क्या लिख लोगे, बी, एंटर, 5 बी है, 5 ही है ना, देखो 1 2 3 4 और 5, चेंज कर लें, इस बी ए की जगह बी लिख लें, चेंज हो गए कि नहीं ऊपर, ठीक है। ये 6 हो गए और ये कितने हो गए, 5 और 4 हो गए। तो देखें सी के लिए भी इस तरह कि बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डोमिसाइल, ठीक है, और डोमिसाइल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोहाट,
पिंडी, पेशावर, कोहाट, करक, हंगू, फिर हंगू, ठीक है, करक, कोहाट और पिंडी, FR, ठीक है, FR की भी सब होते हैं ना डोमिसाइल, ठीक है, FR और बनू, बनू लिखा है कि नहीं लिखा, बनू और कोहाट। अब आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस रेंज में जस्ट मुझे ये बताएं कि कोहाट के कितने डोमिसाइल हैं, कैसे करेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट शुरू, सबसे पहले रेंज, रेंज कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोहाट। बस जिसको मालूम करना है वो आपने कोहाट, वो किसके अंदर आपने लिखना है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, इसके अंदर जो चीज़ होगी वो मालूम करेगा ये। अब जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे, कितने बंदे हैं? 4 बंदे हैं, जो कौन से डोमिसाइल के हैं? कोहाट डोमिसाइल के। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे देखें 15, 16, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, 25, 21, 28, 16, 17 और 23, 24, 29, 26, 22, 20, 18, ये एक रेंज है एज वाली, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेस देन 20 कितने लोग हैं आपके पास? इस रेंज में ये जो एज है, इसमें कितने स्टूडेंट है कि जिनकी उम्र किससे कम है? 20 से कम है। कैसे मालूम होगा? इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट शुरू। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? रेंज, ये आपने रेंज बता दी, फिर कॉमा। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लेस देन का निशान लगाना है कि लेस देन क्या चीज़? 20। कितने बंदे हैं कि जो किससे कम है? 20 से कम है। जैसे आपने एंटर का बटन प्रेस किया, कितने बंदे हैं? 12 बंदे हैं जो किससे कम है? 20 से कम है। और अगर आप देखें यहाँ पे ये सारे 20 से कम है। अब मैं देखो इधर 25 करता हूँ, उधर कम होते जाएंगे, देख रहे हो? कम होते जाएंगे ना, क्योंकि मैं किससे ऊपर कर रहा हूँ इसको? 20 से ऊपर कर रहा हूँ सबको। तो हमने यहाँ पे शर्त क्या लगाई हुई है कि किससे कम मालूम करो? 20 से कम मालूम करो। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ग्रेटर देन, तो फिर डबल क्लिक करके इस निशान की जगह क्या लगा देंगे? ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे, एंटर। तो कितने बंदे हैं जो 20 से ऊपर हैं? 15 बंदे हैं जो 20 से ऊपर हैं। तो बहुत सी जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखें, इसके एग्जांपल ये भी देख लें कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया, और यहाँ पे मैं लिख लिया कि 1, 2, ज़्यादा नहीं करता, लेकिन चलो ये मैं कहाँ तक आ गया हूँ? 6 तक आ गया हूँ। इन सब को ऊपर से सेलेक्ट करें और थोड़ा सा छोटा कर दें तो सारे एक जैसे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल, ठीक है। या चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रेजेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ कि एब्सेंट। पूरा मैंने लिखा, ये आप पूरे 1, 2, 3 पूरे क्या नाम है, पूरे महीने के लिए भी कर सकते हैं, अटेंडेंस 1, 2 नाम वगैरह नहीं लिखता, बस प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, ठीक है। पी 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 और यहाँ पे एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट और प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट, 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 ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक बंदा है, चलो नाम लिख लेंगे, भी पता फिर नहीं चलेगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो माजिद है 6 दिन में ये कितना प्रेजेंट है? कितने दिन प्रेजेंट है? तो जितने पी हैं उतने दिन प्रेजेंट है, और जितने ए हैं उतने दिन ये एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इज इक्वल टू काउंट एफ और ब्रैकेट शुरू, कहाँ से कहाँ तक रेंज? यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज हो गई, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या लिख लोगे? पी। जितने पी होंगे उसको ये गिनेगा, ठीक है। जैसे आपने एंटर का बटन प्रेस किया, कितने हो गए? 4। और अब मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँ, ठीक है ना। इस तरह एब्सेंट के लिए क्या होगा? इज इक्वल टू काउंट एफ और ब्रैकेट शुरू, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉमा, किसको मालूम करना है अभी? ए, एब्सेंट को मालूम करो,
कितने दिन एब्सेंट है, तो सही आ रहा है ना, देखें 1 2 3 4, 4 दिन प्रेजेंट है और 1 और 2, 2 दिन एब्सेंट है। और इसको जब मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो देखिए आपके पास ये चीज़ निकल आएगी। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे लिखता हूँ कि फाइन और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टोटल अमाउंट, वैसी एक दिन का जो फ़ाइन है वो 25 रुपये है। ठीक है ना, तो 25 रुपये फ़ाइन है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो बंदा है माजिद, इसके कितने, इसके ऊपर कितना फ़ाइन आ जाएगा। 2 एब्सेंट ये एक दिन का, आप कितना रुपए, 25 रुपये। तो देखें इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 25 के साथ। J4 को मल्टीप्लाई कर दोगे K4 के साथ। जैसे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे इसका 50 रुपये फ़ाइन आ जाएगा। और नीचे देखें जिसकी छुट्टी नहीं है उसका फ़ाइन नहीं है, जिसकी छुट्टियाँ हैं उसका फ़ाइन है। यहाँ पे देखें अब इस बंदे की छुट्टी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी लिख लेता हूँ A और इधर भी A लिख लूँ, इधर भी A लिख लूँ, इधर भी A लिख लूँ, कितना फ़ाइन बन गया इसका, 100 रुपये फ़ाइन बन गया। ठीक है ना, तो काउंट इफ़ जो है उसको आप बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह देखें ये एक रेंज है माजिद यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक ले आऊँ क्योंकि बार बार रिपीट होगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक नीचे आया हुआ है इसमें माजिद टोटल कितनी बार आया है, कितनी बार माजिद रिपीट हुआ है, कैसे करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट शुरू रेंज, ठीक है, रेंज लेने के बाद फिर कॉमा और इसके अंदर आपने क्या लिख लेना है, माजिद, यही है ना। जैसे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे एंटर, तो देखें कितनी बार माजिद रिपीट हुआ है, 4 दफ़ा माजिद इस रेंज में रिपीट हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन था, ये था काउंट इफ। काउंट कल हमने काउंट किया था, काउंट ब्लैंक भी किया था, और ये तीसरा कौन सा हो गया, काउंट इफ भी हो गया। काउंट और काउंट ब्लैंक तो ये ऐसे हैं, काउंट जो है वो किसको फाइंड करता है, जो जिन सेलों में डेटा मौजूद होगा, और काउंट ब्लैंक किसको फाइंड करता है, जो सेल खाली होते हैं। और काउंट इफ जो है ये भी तादाद मालूम करता है, लेकिन वो तादाद मालूम करेगा जो आप इसको बताएंगे। ठीक है, जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमने इसको क्या बताया, किसको मालूम करो, इस एग्जाम्पल में क्या किया था, क्या मालूम किया, चार चीज़, चार कहाँ से आए, ये माजिद वाले एग्जाम्पल है। इधर क्या लिखा हुआ है, फिर माजिद कैसे हो गया इसमें, ये हमने 4 ए वाला है और ये 6 कहाँ क्या चीज़ है, ये बी वाले हैं। ठीक है, और इस तरह सी वाला हमने फाइंड नहीं किया, आपको पता होना चाहिए कि सी वाला कैसे फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट शुरू, पहले आप क्या बता दोगे, रेंज, कि इस रेंज में कॉमा किसको मालूम करो, सी को मालूम करोगे, कितने सी ग्रेड वाले हैं। जैसे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे कितने सी ग्रेड वाले हैं, 3 जो बंदे हैं वो कौन से ग्रेड वाले हैं, देखें 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं सी लगाता हूँ और यहाँ पे भी सी लगाता हूँ, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं। ये 7 हो गए, बी ग्रेड वाले 4 हो गए, और ये कितने हो गए, यहाँ के पास 2 हो गए। ठीक है।